आप देख रहे हैं सीधे हाथरस के भूलगढ़ी गांव से हमारी ये पेशकश आपके साथ। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बेहद दुख का दिन है आज, क्योंकि परिवार के सामने जिस तरह की बेबसी इस वक्त देखने को मिल रही है, उन शब्दों को बयां कर पाना अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि बीती रात अमानवीय तरीके से इनकी बच्ची के शव को जला दिया गया है। जिस तरह का आरोप ये परिवार के लोग इस समय सीधे सीधे यहाँ की पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि गाँव के लोगों का यहाँ पर जमावड़ा है। सभी हाथरस की इस बेटी के लिए, इस निर्भया के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ की पुलिस और प्रशासन से ये पूछा जा रहा है कि आखिरी बार आखिर अपनी बेटी को देख पाने तक की स्थिति इन लोगों के सामने क्यों नहीं रखी गई। परिवार के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि सत्या हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं यहाँ की तस्वीरें। आप देखिए सभी के चेहरे उदास है, गमजदा हैं और उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगी क्योंकि बेहद अमानवीय तरीके से, मैं चाहूंगी आप अपना मास्क से चेहरा ढक लें पूरा। क्या हुआ था बीती रात, क्या हुआ था, आप बताइए जरा इसके बारे में। बीती रात में ऐसा हुआ कि क्या कहते हम लोग दिल्ली से आए तो यहाँ पे मैं आपसे माफी चाहूंगी, आप गमछे से अपना मुंह ढक ले, बाकी लोगों से तब तक हम बातचीत करते हैं। गुस्सा है यहाँ के लोगों में? हाँ जी मैडम, बिल्कुल शब्द को दिखाया नहीं है। रात में शव को देखने तक नहीं दिया, न माँ को देखने दिया, परिवार के गांव में घुसने तक नहीं दिया। बहुत दूर से हम आए हैं, घुसने तक नहीं दिया। आप जब दिल्ली से चले थे तो क्या आप अपनी बेटी के पार्थिव शरीर के साथ नहीं थे गाड़ी में? नहीं, हम लोग उनके साथ। आपको हटा दिया गया था? हाँ, हम लोगों को हटा दिया। इनको बोलने दीजिए। पिता हैं ये, बेटी के पिता हैं। जरा सोचिए 15 दिनों का संघर्ष इस पिता ने कैसे किया होगा अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग जीत नहीं सकी। तो आपको सीधे दिल्ली से जब आप यहाँ आ रहे थे तो उसको एम्बुलेंस में रखा गया, आप लोग को अलग गाड़ी में रखा गया और यहाँ पर आकर शव को जला दिया गया। आप लोगों को जाने तक नहीं दिया गया? ना, हम लोगों को नहीं जाने दिया गया है। आपको क्यों लग रहा है ऐसे? अब मालूम नहीं हो कि क्या कहते शासन की क्या मंशा है। देखिए बेहद गरीब ये परिवार, अपने आप में बेहद मायूस, और यहाँ पर पुलिस और प्रशासन का जिस तरह का रवैया है उसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा भी पूरे के पूरे गांव में इस समय देखने को मिल रहा है। दरअसल इस पूरी खबर के पीछे की सच्चाई बताते हैं। 15 दिन पुराना ये मामला, यही बिल्कुल पास में खेत है, और आपको ये भी बताते चले कि वहां पर सुबह 9 बजे का वक्त जब अपनी मां और भाई के साथ एक बेटी जाती है घास काटने के लिए और उसी समय उसके साथ दरिंदगी का मामला सामने आता है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। उसके बाद परिवार उस पीड़ित बच्ची को लेकर पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस आनाकानी करती है, उसके बाद लेकर जाया जाता है उसको हॉस्पिटल। जब यहाँ के लोकल हॉस्पिटल मना कर देते हैं कि उसका इलाज यहाँ पर संभव नहीं है, इस तरह की सुविधा नहीं है क्योंकि उसको काफी ज्यादा चोटें आई होती हैं, तो उसको फिर अलीगढ़ भेजा जाता है। वहां के जद्दोजहद के बाद जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर यहाँ के प्रशासन की ओर से, और जैसा कि हमें बताया गया है कि दरअसल यहाँ की सरकार चाहती थी उसका अच्छा इलाज हो, इस वजह से उसको दिल्ली भेजा गया, जो हमको बताया गया है। लेकिन दिल्ली में जाकर उनकी मौत हो जाती है। हालांकि पूरे मामले में जो 4 आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ये परिवार इस वक्त बेहद गुस्से में है और उसका कहना यह है कि आखिर अंतिम संस्कार उन्हें बेटी का क्यों नहीं करने दिया गया। इस चूल्हे में आग आपको भले ही दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर देश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो ये संकेत दे रही है कि जब तक इस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये पूरी लड़ाई यहाँ का शासन प्रशासन लड़े न लड़े, पूरा देश लड़ता रहेगा और लगातार ग्राउंड जीरो पर डटकर आज तक ये पूछता रहेगा कि आखिर इस देश में निर्भया कब तक और हाथरस की इस निर्भया को कब मिलेगा इंसाफ।